संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद आज सुबह नागपुर के लिए रवाना हो गए। अपने दौरे में उन्होंने बीजेपी और संघ के नेताओं से मुलाकात की। कोरोना काल में सेवा कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा संघ और सामाजिक मुद्दों से जुड़े कई विषयों पर मंथन किया गया। सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द पर भी उन्होंने चर्चा की। भागवत के इस दौरे पर कांग्रेस नेताओं ने उनसे सवाल भी किए तो बीजेपी में अंतर्कलह भी सामने आई। अभी 2 दिन का उनका कार्यक्रम था जिसमें जो कोरोना काल में सेवा कार्य किया संघ ने और आगामी कुछ योजनाएं जो समाज में जाकर के किस तरह से करना है, आत्मनिर्भरता की जो बात चल रही है, स्वावलंबन की बात जो चल रही है, उस प्रकार के बहुत सारे कार्य अब संघ स्वयंसेवकों के माध्यम से करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, भागवत के 2 दिनों के दौरे का क्या कुछ सार निकलता दिखा? देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का सार तो ये निकला है कि आरएसएस का ये जो पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने उनसे चर्चा की, प्रमुख पदाधिकारी हैं, और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं जैसे संतोष पांडे और संगठन के जो पदाधिकारी वो मोहन भागवत से मिले। और मोहन भागवत के दौरे की अगर हम बात करें तो उसके पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज नेता और कार्यकर्ताओं को गुस्सा सोशल मीडिया में फैला है, तो वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का एक गुट जो बहुत सारे जो लोग हैं वो पार्टी की जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उनसे जो खफा हैं वो अपना गुस्सा सोशल मीडिया की तरह से जाहिर करके ये संदेश देने की कोशिश किए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा और स्थिति सुधारने की यहाँ पर जरूरत है। और शायद यही वजह है कि संगठन प्रदेश के संगठन महामंत्री जो हैं वो पवन साहब वो मोहन भागवत से मिले हैं और पार्टी की जो वर्तमान गतिविधियां हैं और पूरा जो चल रही है कार्यवाही और आने वाले समय में पार्टी क्या होगी उसकी उन्होंने जानकारी दी। इसी तरह जो अभी जो वर्तमान जो स्थिति है, जो संगठन के जो चुनाव हो रहे हैं उनसे नाराज जो संतोष पांडे हैं वो भी मोहन भागवत से मिले हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी की गतिविधियों की जानकारी उन्होंने आरएसएस प्रमुख को दी होगी। तो जो ये दौरा 2 दिन का हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि पार्टी में जो प्रदेश में जो चल रहा है उसको एक तरह से सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोहन भागवत तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की है। निश्चित रूप से जो चर्चा हुई है, चूंकि आरएसएस की जितनी भी गतिविधियां होती है, जो भी उनकी बैठकें होती है वो काफी गुप्त रहती है, ज्यादा मीडिया प्रचारित नहीं की जाती, मगर जो जानकारी मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि मोहन भागवत ने कुछ सलाह भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्रियों और नेताओं को दी है कि ये नाराजगी को दूर करें। अब देखना होगा कि उनकी सलाह का कितना असर आने वाले दिनों में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पर पड़ता है और आने वाली जो कार्यकारिणी बनने वाली है और नोडल प्रकोष्ठ के जो अध्यक्षों का चयन होने वाला है, जो बचे विवादास्पद जिले के संगठन चुनाव होने वाले हैं उसमें कितना असर होता है ये देखने की बात होगी। हालांकि पार्टी की जो नाराजगी सामने आ रही सोशल मीडिया पर उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी व्यक्तिगत सोच जो है वो सामने में आ रही है। गुटबाजी से वो लगातार इनकार नहीं कर रहे, मगर उनके लाख इनकार करने के बावजूद भी ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मोहन भागवत के दौरे के बाद देखते हैं कि स्थिति सुधरती है या फिर स्थिति और बिगड़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त शहडोल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पार्टी में कोई अंतरकलह है। विष्णुदेव साय का कहना है कि जो नेता सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसा कहकर इस बात से इनकार कर नहीं सकते कि वर्तमान कार्यकारिणी और पदाधिकारियों से कार्यकर्ता संतुष्ट हैं। बता दें कि राजनांदगांव जिले के संगठन चुनाव से नाराज बीजेपी सांसद संतोष पांडे और प्रदेश सह संगठन महामंत्री पवन साय ने मोहन भागवत से मुलाकात कर उन्हें अपनी और पार्टी की गतिविधियों से भी अवगत कराया है। वहीं आरएसएस से जुड़े भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता सुचित उपासने ने एक बयान जारी कर अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए। कहा जा रहा है कि इस मामले में भागवत की संगठन के नेताओं से चर्चा हुई है और खबर यह भी है कि मोहन भागवत ने पार्टी और संगठन के कुछ नेताओं को कार्यकर्ताओं की नाराजगी को जल्द ही दूर करने की भी सलाह दी है। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के पार्टी के भीतर किसी भी तरह के अंतरकलह से इनकार कर रहे हैं। कोई गुट नाराज नहीं है। स्वाभाविक रूप से इच्छा बहुत लोगों की होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है, सामूहिक निर्णय होते हैं, उसके बाद कोई नाराजगी किसी को नहीं रहती है। कोई फुट नहीं है, सब एक है। ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है,
ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको बता दें कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आने के दौरान सोशल मीडिया पर मैसेज का दौर शुरू हुआ, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार प्रदेश अध्यक्ष इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर ऐसा कुछ है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के दौरान सोशल मीडिया पर खबरों का आना, उसके बाद मैसेजेस का आना और उसके बाद लगातार इस बात का खंडन करना प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, ये क्या दर्शाता है? क्या वाकई में पार्टी के भीतर अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो मोहन भागवत जिस दिन रायपुर पहुंचे, 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर आए थे, उस दिन और उसके कुछ दिन पहले से ही लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर निकलने लगी। उनका कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी केवल उन्हीं लोगों को तवज्जो दी जा रही थी जो इस हार की वजह बने थे, और उस हार से भी भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे जो नेता काबिज हैं, वो लोग उस हार से कोई सबक नहीं लिए हैं। उसके बाद जिस दिन मोहन भागवत रायपुर पहुंचे, जिस दिन उनका प्रवास हुआ, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, आरएसएस से जुड़े लोग, जो व्यक्ति हैं, सचिदन और उपासना, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करके कहा कि केवल 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, सत्ता जो रही, उसका दुष्प्रभाव पार्टी के अंदर पड़ गया है। उसके जो अच्छे जो दुर्गुण हैं वो पार्टी में आ चुके हैं, वो हावी हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, परिक्रमा करने वालों को पद दिया जा रहा है, परिश्रम की कोई अहमियत नहीं रहा। इस तरह का उन्होंने वीडियो जारी कर दिया। तो जिस तरह से मोहन भागवत के दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भड़ास सोशल मीडिया में निकल रही है, उससे ये तय है, उससे ये माना जा रहा है कि ये जो कार्यकर्ता वो मोहन भागवत को एक संदेश देना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है अभी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है, इसमें सलाह देने की जरूरत है। और ये इस बात को भी साबित करता है कि वर्तमान पदाधिकारी और वर्तमान जो परिस्थितियां, उससे वो पहले भी अवगत करा चुके हैं, मगर कोई उसका असर नहीं निकला। तो ये चाहते थे कि मोहन भागवत, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब रायपुर में रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बातचीत हो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी उनका अवगत कराएं और इसमें वो संदेश देने पर सफल रहे। हम आपको ये भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सह संगठन महामंत्री पवन साहब, वो मोहन भागवत से मिले थे। राजनांदगांव के जो सांसद हैं संतोष पांडे, जो आरएसएस से जुड़े हैं, वो भी उनसे मिले थे और निश्चित रूप से पार्टी की गतिविधियों के बारे में उनसे चर्चा भी हुई होगी। अब देखना यह है कि मोहन भागवत ने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनको किस तरह से समझाइश दी और उसका असर आने वाले दिनों में किस तरह से दिखाई देगा। जी बिल्कुल, और जब तक सत्ता थी तब तक ये बातें सामने नहीं आई, हो सकता हो पहले भी कुछ इस तरह की अंतरकला हो, लेकिन अब जो उभर कर सामने आया, साफ तौर पर लगता है कि फिलहाल बीजेपी में पार्टी के भीतर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।